अक्सर हमने सुना होगा कॉन्फ्रेंस में या फिर यूट्यूब पे वीडियो में क्रिप्टो के रिलेटेड, जिसमें ये सुना होगा दोस्तों कि इसमें छोटी सी अमाउंट हम इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि 3 या 5 साल के बाद। तो वो स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों, वो सारी बात आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आई बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इसके रिलेटेड मैंने अपने एक्सेल में इसका ग्राफ मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। तो अब चलते हैं मेरे इस, जैसे आप दोस्तों देख पा रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपके पास टाइम ना हो तो इसे स्किप करिएगा दोस्तों, और जब इसको टाइम मिले आपको देखने के लिए तभी इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके दोस्तों, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ। क्योंकि इस वीडियो में मैंने बेसिकली पॉइंट ही आपके सामने रखे हैं। इसमें ज़्यादातर ये बेसिकली पॉइंट है, इसके थ्रू आप अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं तो बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर अर्निंग बिग अमाउंट। यस दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम बिग अमाउंट अर्न कर सकते हैं, और इस सारा पॉइंट मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर किया हुआ है दोस्तों। पहले हम देखते हैं इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट फॉर लॉन्ग टर्म। कोई भी इन्वेस्ट हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं दोस्तों, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें देखने को मिलता है। पैसिफिक हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो के रिलेटेड, ठीक है। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जून 2020, और हम अगर इसे 5 इयर्स के लिए देखते हैं तो 26 तक ये प्रोजेक्ट हमारा चल सकता है, यानी कि इन्वेस्ट हमारा चल सकता है दोस्तों। इसमें छोटी अमाउंट में फॉर एग्जांपल 1000 से इसे शुरू करना मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 5 साल के लिए, ठीक है। इसमें 5 साल के हिसाब से अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो पर मंथ हम इन्वेस्ट करते हैं तो 48 मंथ हमें 5 साल में होते हैं दोस्तों। तो हम 1000 के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा 48 मल्टी 10 को 48 से मल्टी करते हैं तो 48,000 हमारा इन्वेस्ट होता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से हम इसे पर वीक भी कर सकते हैं और पर डे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे इसी तरह से, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। इसमें 240 वीक आते हैं 5 इयर्स में, ठीक है दोस्तों। इसमें 2,40,000 का इन्वेस्ट हमारा होता है 1000 के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमें, मैं फॉर एग्जांपल और ओनली वन कॉइन में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ। ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसी स्ट्रेटजी के अगर हम फॉलो करते हैं तो आने वाले वक्त में, जैसे मैं आगे आपको समझाता हूँ, कि हमें प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट है, हाउ मैनी कॉइन वी वांट टू इन्वेस्ट। हम कितने कॉइन इन्वेस्ट कर सकते हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से कॉइन हमें इन्वेस्ट करने हैं। तो लास्ट 5 इयर्स स्टे इन मार्केट, जो 5 साल में 5 साल लास्ट 5 इयर्स में वर्किंग कर रहा हो मार्केट में, या अच्छे से चल रहा हो, ऐसा कॉइन हमें पसंद करना है दोस्तों। ये मैं एक कॉइन की बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहे तो 5 या 6 या 10, कुछ भी कॉइन, कितने भी कॉइन आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बेस्ट प्रोजेक्ट इन मार्केट। मार्केट में हमें ये देखना पड़ेगा कि अच्छे प्रोजेक्ट कौन से हैं, क्योंकि ये देखना जरूरी है। नहीं तो हम ऐसे सस्ते कॉइन ढूंढने में अपना भी इन्वेस्ट लॉस कर सकते हैं दोस्तों। और साथ में ये भी तय है दोस्तों कि ये इन्वेस्ट हम किसी एक कॉइन में नहीं करेंगे, अलग अलग कॉइन में करेंगे, ताकि कल को कोई अच्छा प्रोजेक्ट समझ के हमने इन्वेस्ट किया है, लेकिन बाद में, जैसे लास्ट में हमने टेरा लूना का देखा, ऐसा प्रोजेक्ट अगर हमारे हाथ में आ जाता है तो हमारा लॉस होगा दोस्तों। क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो
तो इस स्ट्रेटजी को हम फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, लेकिन आपको हो सके तो यहाँ 1000 की जगह 500 भी कर सकते हैं, लेकिन एक से या दो ज़्यादा कॉइन में आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉइन को पहचानना जरूरी है। दूसरा, बेस्ट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, इसका खुद की ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट पे इसकी चेन हो, इस पे वो वर्क कर रहा हो, वो सब हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। ये पॉइंट मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। आजकल गूगल पे भी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें, कॉइन मार्केट कैप में, कॉइन जैको में, ऐसे ऐसे जो प्लेटफॉर्म है इसमें हम इन कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों। और गुड प्रॉफिटेबल कॉइन होना चाहिए जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, वो लास्ट 5 ईयर्स में कितना इसने प्रॉफिट दिया है वो भी चेक करना ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर नए प्रोजेक्ट है और हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं और आने वाले वक्त में, अभी तो वो चल जाता है लेकिन आने वाले वक्त में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता, यहाँ तक हमने देखा है कि हमारी जो इन्वेस्ट है वो भी माइनस में चली जाती है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट हमें देखने हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट सॉरी दोस्तों, हाउ टू बाय कॉइन इन मार्केट दोस्तों। तो इससे हम किस तरह से मार्केट में से बाय करें, तो इसमें पहला पॉइंट आता है दोस्तों, बाय कॉइन इन बियर मार्केट। हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट बियर है यानी कि डाउन है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हर रोज मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी दोस्तों, और देखना पड़ेगा कि मार्केट डाउन है या अप है। इसमें हमें जो कॉइन में इन्वेस्ट करना है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम कॉइन मार्केट कैप में या कॉइन जेको में ले सकते हैं। इसका ऑल टाइम हाई देखना पड़ेगा, और ये कॉइन लास्ट 5 ईयर्स में इसने कितना हाइट लिया है और अभी ये कहाँ पे है। अगर ये बियर मार्केट में है जैसे आजकल हम देख पा रहे हैं दोस्तों, तो इसमें हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल मेटिक का एग्जांपल। तो मेटिक ने कितनी हाइट लगाई थी और अभी कितने में मिल रहा है। जैसे कार्डेनो हुआ, तो कार्डेनो ने ऑल टाइम हाई कितना लगाया था और अभी कितने में मिल रहा है। तो ऐसे बियर मार्केट में हम थोड़ा थोड़ा इसमें बाय करेंगे। दूसरा पॉइंट है कॉइन बाय स्टेप। तो एक साथ में हमें बाय नहीं करना है दोस्तों। देखना है, अगर हम ये समझ के आज बाय कर लेते हैं और फिर कल से मार्केट डाउन होता है, हमें इन्वेस्ट में लॉस हो सकता है दोस्तों। लॉस मीन्स के जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतना प्रॉफिट हमें नहीं मिल सकता, ठीक है। और बाइंग करते वक्त हमें पेशन यानी धीरज रखनी है दोस्तों। जैसे आजकल हम मुझे मैसेज मिलते हैं कि सर हमने बाय कर लिया फिर डाउन आया है और हमारा पोर्टफोलियो माइनस हो गया है। तो जोश में आके होश खोना नहीं है दोस्तों, ठीक है। यूट्यूब पे हम कई वीडियो देखते हैं कि ये कॉइन ले लो नहीं तो फिर बाद में नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों। हमें जिसमें इन्वेस्ट करते हैं पेशन के साथ करना है इन्वेस्ट, और स्टेप बाय स्टेप इसे बाय करते रहना है। और इसी तरह से हम इसे सेल भी इसी तरह करेंगे। हाउ टू सेल कॉइन इन मार्केट, तो सेल भी इसी तरह से करेंगे। मार्केट जब अप हो तब हमें इसे सेल करना है। जितने भी पोर्टफोलियो में हमारे कॉइन है दोस्तों उसे एक साथ हमें नहीं निकालना, स्टेप बाय स्टेप जैसे रॉबर्ट पद्धति होती है ना दोस्तों, इसी तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप सेल करना है। और सेल करते वक्त भी जैसे मैंने बाइंग के टाइम आपको बोला पेशन रखना है, इसी तरह से सेल करते वक्त भी हमें पेशन रखना है दोस्तों। ये देखना जरूरी है दोस्तों। नहीं तो क्या होगा कि हमें ऐसा लगेगा अभी मार्केट इससे ज़्यादा डाउन होने वाला है, और कुछ इंफॉर्मेशन के थ्रू भी हमें इंफॉर्मेशन मिली हो कि भाई हम अब डाउन होने वाला है, तो हम सेल करके निकल जाते हैं, लेकिन अगले दिन देखते हैं तो मार्केट अप चला जाता है। तो ऐसे वक्त में क्या, हमें जितना प्रॉफिट होना चाहिए वो हो नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। टारगेट ऑफ प्रॉफिट दोस्तों, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा दोस्तों, हमें 5 साल में कितना अर्निंग करना है, हमारे इन्वेस्ट पे हमें कितना चाहिए, 20x 30x या 50x चाहिए। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ दोस्तों। हमारा
5 ईयर्स में कितना इन्वेस्ट हुआ, 48,000, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। अगर हम 20x का प्रॉफिट करते हैं इसमें, तो हमें 9,60,000 के आसपास प्रॉफिट होता है दोस्तों। यही अगर पर मंथ पर वीक का हिसाब हम करते हैं दोस्तों, तो पर वीक हमारा इन्वेस्ट 2,40,000 के आसपास होता है। इसे 20x के देखते हैं 20x में, तो दोस्तों 48 लैक्स के आसपास हमारा प्रॉफिट होता है दोस्तों। अब लास्ट में समझना ये है दोस्तों, अगर इसमें हमें इफ वी हैव इन्वेस्ट इन 10 कॉइन्स, यानी कि हमें 10 कॉइन में इन्वेस्ट किया है दोस्तों, तो इन्वेस्ट भी हमारा बढ़ेगा दोस्तों, यानी कि 10 के हिसाब से हम इसे मल्टी करते हैं तो 4,80,000 के आसपास इन्वेस्ट होगा दोस्तों। तो प्रॉफिट भी इतना बढ़ेगा दोस्तों। यहाँ यहाँ पे हमें प्रॉफिट 96 लैक्स के आसपास होने वाला है दोस्तों, अगर 20x का प्रॉफिट हम अर्निंग करते हैं तो। इसी तरह से वीकली देखें तो 48 लैक्स के करीब दोस्तों हमें प्रॉफिट होता है दोस्तों। तो इस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। ये स्ट्रेटजी के जो बेसिक पॉइंट थे दोस्तों, वही मैंने आपको समझाया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस स्ट्रेटजी के थ्रू वो भी अर्निंग कर सके दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।